हेलो एवरीवन। आज का लास्ट पार्ट लेकर आ चुकी हो, तो लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अगले पार्ट में हमने देखा था वांगजी और विंग कैफ़े में बैठकर बात कर रहे थे। शाम का वक्त था। कैफ़े की बड़ी खिड़कियों से सुनहरी धूप अंदर उतर रही थी। हल्का सा म्यूज़िक बज रहा था, पियानो की शांत धुन, बिल्कुल लानवांगजी जैसा। विंग खिड़की के पास बैठा था, हाथ में कॉफ़ी की कप घुमाते हुए। लांजन, तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? मैंने कोई शरारत तो नहीं की? वो हंसते हुए बोला। लानवांगजी सामने बैठा था, वाइट शर्ट, शांत आंखें, लेकिन आज नज़रें कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। विंग, उसने धीरे से कहा, आज तुम मजाक मत करो। विंग थोड़ा चौंका। इतने फॉर्मल आवाज़, अब तो डर लग रहा है। लानवांगजी खड़ा हुआ। कैफ़े में अचानक म्यूज़िक स्लो हो गया। कुछ लोग उनकी ओर देखने लगे। विंग ने आंखें बड़ी कर ली। लांजन, तुम? लानवांगजी ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसके हाथ ज़रा काँप रहे थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ थी। विंग, तुम मेरी शांति हो और मेरा शोर भी। जब दुनिया ने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें ही चुना। और जब तुम हंसते हो, मेरा दिल घर जैसा महसूस करता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए। लांजन। लानवांगजी घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम जिंदगी भर मेरे बगल में बैठोगे? हर सुबह कॉफ़ी के साथ, हर रात म्यूज़िक के साथ। विंग, विल यू मैरी मी? कैफ़े पूरी तरह शांत हो गया। विंग ने बिना एक सेकंड सोचे लानवांगजी को खींचकर गले लगा लिया। लांजन, तुम इतना लेट क्यों हो? मैं तो कब से तुम्हारा हूँ। लोगों की तालियों के बीच लानवांगजी ने उंगली में रिंग पहनाई। विंग हंसते हुए बोला, अब वार्निंग दे रहा हूँ, फ्यूचर में भी मैं शोर मचाऊंगा। लानवांगजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा सुनूंगा। कॉफ़ी ठंडी हो गई, लेकिन उनका प्यार हमेशा के लिए गर्म हो गया। लांजन, विंग ने धीरे से कहा, डांस फ्लोर खाली है और म्यूज़िक भी अच्छा है। लानवांगजी ने नज़रें उठाई। ये कैफ़े है, उसने शांत स्वर में कहा। विंग हंस पड़ा। तो क्या हुआ? दिल तो यही भी धड़कता है। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुछ पल की चुप्पी, फिर लानवांगजी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। दोनों डांस फ्लोर के बीच खड़े हुए। म्यूज़िक हल्का था, पियानो और वायलिन की मीठी धुन। विंग ने मजाक में कदम बिगाड़ा। अगर मैं गिर गया तो पकड़ लोगे ना? मैं हूँ। लानवांगजी का जवाब छोटा था, लेकिन भरोसे से भरा। धीरे धीरे दोनों कपल डांस कर रहे थे। विंग की हंसी और लानवांगजी की शांत मौजूदगी, दोनों मिलकर जैसे म्यूज़िक का हिस्सा बन गए हो। कैफ़े में बैठे लोग पल भर को रुक गए। किसी ने फ़ोटो खींची, किसी ने मुस्कुरा कर देखा। विंग ने फुसफुसा कर कहा, लांजन, पता है, ऐसे पल हमेशा याद रह जाते हैं। लानवांगजी ने उसकी ओर देखा। तुम रहोगे तो पल खुद याद बनेंगे। म्यूज़िक ख़त्म हुआ, लेकिन उनके हाथ अब भी जुड़े थे। कैफ़े में ताली बजी और विंग मुस्कुराते हुए बोला, देखा, कैफ़े में भी डांस हो सकता है। लानवांगजी ने बस इतना कहा, तुम्हारे साथ सब कुछ। विंग वांगजी को बोल रहा था, लांजन, तुम्हें याद है तुमने कल क्या बोला था? वांगजी ने बोला, हाँ पापा, याद है। मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ कि भूल जाऊँ। तुमने कहा था पूरी रात तुम मेरे साथ ही रहोगे। विंग और वांगजी कैफ़े से बाहर आके देखा, मैडम लान कैफ़े के बाहर खड़े हुए थे। ये देखकर वांगजी थोड़ा घबरा गया और विंग को बोल रहा था, अरे पापा, मेरी मॉम यहाँ पे क्या कर रही है? अरे। विंग हंसने लगा। तुम इतना डरते हो तुम्हारे मॉम से? अरे नहीं, मैं नहीं डरता, पर मेरे मॉम मुझे तुम्हारे साथ देखकर चिढ़ाएंगे और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
तो दोनों छुप छुप कर कैफे की पीछे की दरवाजे की तरफ निकल गए। समुंदर के किनारे की तरफ भी जा रहे थे दोनों। समुंदर की लहरें धीरे धीरे रेत को छूकर वापस लौट रही थी। लानवांगजी चुपचाप पत्थर पर बैठा था। हवा में नमक की खुशबू थी और उसके बालों को हल्के से हवा छू रही थी। पास ही विभूषण बैठा था, पर रेत में दबाए हाथों से लहरों की दिशा बनाता हुआ। लांझन, विंग ने अचानक कहा, समुंदर अजीब होता है ना? लानवांगजी ने उसकी ओर देखा। क्यों इतना शोर करता है? विंग ने मुस्कुराया। फिर भी सब कुछ अपने अंदर छुपा लेता है। कुछ पल की खामोशी, सिर्फ लहरों की आवाज़। तुम भी ऐसे ही हो, विंग ने धीरे से कहा। लानवांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखता रहा। विंग ने आसमान की तरफ इशारा किया। देखो, सूरज जा रहा है, लेकिन कल फिर आएगा। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। थोड़ी दूरी, फिर वापसी। लानवांगजी ने रेत पर उंगलियों से एक सीधी रेखा खींची। कुछ लोग लौटते हैं, उसने कहा, क्योंकि उन्हें कोई इंतज़ार कर रहा होता है। विंग की मुस्कान हल्की हो गई। और अगर इंतज़ार करने वाला थक जाए? लानवांगजी ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। तो मैं कहूँगा, आराम करो, मैं यहाँ हूँ। लहर आए, उनके पैरों को छूकर निकल गए। विंग हंस पड़ा। समुंदर भी हमारी बात सुन रहा है। लानवांगजी ने समुद्र की ओर देखा। अगर सुन रहा है तो ये भी जान ले, कुछ कहानियाँ लहरों के साथ नहीं बहती, वो किनारे पर ही रह जाती है। चांद निकल आया था और समुद्र के किनारे दो लोग एक ही कहानी में, एक ही खामोशी में बैठे थे। रात गहरी हो चुकी थी। विंग अपने घर चला गया और वांगजी भी अपने घर की तरफ ही निकल रहे थे। समुंदर के किनारे से लौटते हुए पतली सी सड़क चुपचाप अंधेरे में खो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ लहरों की दूर की आवाज़ और हवा की सरसराहट। लानवांगजी अकेले आगे चल रहा था, चेहरे पर वही शांति, लेकिन आंखें सतर्क थी। सडनली हवा का बहाव बदला। वांगजी रुक गया। काफ़ी देर हो गई। लानवांगजी, पीछे से एक ठंडी जहरीली आवाज़ आई। वांगजी ने धीरे से मुड़कर देखा। अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। ब्लैक शर्ट, चेहरे पर नकाब और आंखों में पुरानी दुश्मनी। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए था, वो नकाब वाले इंसान हंसते हुए कहा। लानवांगजी ने बिना घबराए अपना कदम पीछे किया। हटो, लेकिन अगले ही पल नकाब वाले ने अचानक वार किया। उस गुंडे की आवाज़ जानी पहचानी सी थी। वांगजी सोच रहा था, ये आवाज़ मैंने कहीं सुना है। ये एक लेडी गुंडे थे। वांगजी ने खुद को बचाया, पीछे हटते हुए एक संतुलन बनाया। टकरार तेज था, लेकिन उसकी हर हरकतें नियंत्रित और स्थिर थी। अब भी वही नियम। गुंडे ने ताना मारा, देखते हैं आज कितनी देर टिकते हो। हवा भारी हो गई। जमीन पर खींची परछाइयाँ थरथरा उठी। लानवांगजी ने गहरी सांस ली, अपनी पूरी शक्ति को संभाला। ना गुस्सा, ना डर, सिर्फ ध्यान। लेकिन तभी लांझन, दूर से आवाज़ आई, एक जानी पहचानी बेचैन आवाज़। गुंडे पल भर के लिए चौंका। लानवांगजी की आंखों में चमक आई। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। अंधेरे में कदमों की तेज आहट गूंजी और माहौल अचानक बदलने लगा। ये लड़ाई यही ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन अब लानवांगजी अकेला नहीं था। गुंडे की आंखों में अजीब सी चमक थी। लानवांगजी ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज झटका। वांगजी की सांस रुक सी गई। उसने नीचे देखा, खून, और समझ गया। गुंडे का हाथ खून से भर गया। बहुत देर हो गई, गुंडे ने ठंडी हंसी के साथ कहा। लानवांगजी ने एक कदम पीछे लिया। उसका चेहरा
अब भी शांत था, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। लांजान, दूर से विंग की आवाज़ गूंजी। गुंडे ने परछाई की तरफ पीछे हटते हुए कहा, इसे याद रखना, अगली बार बच नहीं पाओगे। और वो अंधेरे में गायब हो गया। विंग दौड़ता हुआ आया। उसने लान वांगजी को संभाल लिया। तुम तुम बोल क्यों नहीं रहे? उसकी आवाज़ काँप रही थी। लान वांगजी ने धीरे से उसकी बाँह पकड़ ली। घबराओ मत, उसने धीरे धीरे से कहा। मैं यही हूँ। विंग की आंखें भर आई। तुम हमेशा मुझे बचाते हो, उसने टूटती आवाज़ में कहा। आज मुझे तुम्हें बचाने दो। वांग जी ने उसकी ओर देखा। ना कोई शिकायत, ना कोई डर, सिर्फ भरोसा। समुंदर की दूर एक लहर अब और तेज लग रही थी। रात ठंडी थी, लेकिन विंग ने उसे कसकर थाम लिया। जब तक मैं हूँ, उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उस अंधेरी सड़क पर डर के बीच भी उनका रिश्ता और गहरा हो गया। एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस के अंदर वाइट रोशनी काँप रही थी। लान वांगजी स्ट्रेचर पर लेटा था, आंखें आधी खुली, सांस धीमी लेकिन स्थिर। उसके पास बैठा था विंग। उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन उसने वांगजी का हाथ कसकर थाम रखा था। लांजान, मेरी बात सुन रहे हो? विंग ने फुसफुसा कर पूछा। लान वांगजी ने हल्का सा सिर हिलाया। यहाँ हो। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। तुम ठीक हो? विंग की आंखें भर आई। तुम इस हालत में भी मेरी चिंता कर रहे हो? एम्बुलेंस रुकी, दरवाजे खुले, डॉक्टर और नर्स तेजी से आगे आए। पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी में ले जाइए। स्ट्रेचर दौड़ता हुआ कॉरिडोर से गुजरा। तेज रोशनी, भागते कदम और मशीनों की बीप। विंग को बाहर रोक दिया गया। दरवाजा बंद हुआ। वो वही खड़ा हो गया, हाथ अब भी हवा में जैसे कुछ थामे हुए थे। अगर मैं उसके साथ होता, उसने खुद से कहा, अगर एक पल पहले पहुंच जाता। समय रुक गया था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने शांत आवाज़ में कहा। हमने टाइम पर इलाज शुरू कर दिया है। वो अब ठीक है। विंग की सांस जैसे लौट आई। मैं उसे देख सकता हूँ डॉक्टर? थोड़ी देर में, कुछ टाइम बाद। वो कमरे में गया। लान वांगजी होश में था, आंखें खुली। विंग ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, इस बार और कसकर। मैंने कहा था, विंग की आवाज़ टूट रही थी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। और मैंने कहा था, घबराओ मत। विंग हंसने की कोशिश में रो पड़ा। अगली बार वांगजी ने धीरे से कहा, हम साथ चलेंगे। मशीनों की हल्की बीप के बीच डर अभी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन उम्मीद वही थी। नेक्स्ट डे सुबह वेन किंग रिपोर्ट लेके वांगजी के पास ही जा रही थी। तो वांगजी वेन किंग को देख के थोड़ा डाउट कर रहे थे, क्योंकि उस गुंडे की आवाज़ वेन किंग की आवाज़ के साथ मिल रहे थे। और तभी वेन किंग के हाथों में उस नाखूनों की खरोच के निशान देखे। वो तभी सीनियर डॉक्टर लान कोरेन नर्स को बुला रहे थे। तो नर्स वेन किंग वहाँ से चली जाती है। वेन किंग फ़ोन पे अपनी काली करतूतें किसी को बोल रही थी, तभी विंग सब सुन लेता है। विंग नर्स वेन किंग को जोर से एक थप्पड़ लगाता है और बोलता है, तुम इतने घिनौने हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो मैं वांगजी को कितना लाइक करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। वेन किंग तभी बोलती है, मैं जानती हूँ तुम उसे प्यार करते हो, इसलिए तो मैं वांगजी को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसे मार के ही तो मैं तुम्हें पा सकता हूँ। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और वेन किंग को अरेस्ट करके ले जाती है। विंग वांगजी के पास जाता है और वेन किंग की सारी काली करतूतें सब बता देती है। और हॉस्पिटल पे हैप्पी एंडिंग होता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तो गाइस, ये प्रिस्क्रिप्शंस फॉर द हार्ट का फैन फिक्शन यही ख़त्म होता है।